एलजी साहब होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, बेरोजगारी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। सभी को दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई प्रताड़न नहीं किया गया, लेकिन सबको डिटेन कर लिया गया है और हम सभी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से एलजी साहब को ये पत्र देने आए थे कि एलजी साहब इसका जवाब दे दीजिए। आपने 1 सेकंड नहीं लगाया, 10,792 लोगों को बेरोजगार करने में तुरंत साइन कर दिया और 22/6/2016 से आपके पास फाइल पड़ी हुई है मोहल्ला रक्षा दल का, उस पे तो साइन नहीं करा। ये लिखा हुआ है इसमें कि जब तक सिविल डिफेंस को होमगार्ड में ना भर्ती कर ले तब तक इनकी ड्यूटी को निरंतर चलने दे, वो भी आपने नहीं किया और अचानक सभी को बेरोजगार कर दिया। हम लोग रोजगार वापस पाने के मुहिम में, लड़ाई में हम संघर्ष कर रहे थे और आज हम सबको डिटेन कर लिया गया है। ये दो सरकार की लड़ाई में अगर कोई पिसा गया है तो वो सीधी साधी देश की जनता से। कोरोना काल के दौरान अपनी हथेली पर जान रखकर लोगों की मदद पहुंचाना और महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली की सरकारी बसों में तैनात ये मार्शल पिछले 84 दिनों से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की कानों पर अपनी बात पहुंचाने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद ना तो सरकार के कान पर जूं रिंग रही है ना ही प्रशासन के। अब 84 दिनों से ये दिल्ली सचिवालय के बाहर धरना डाले बेहद मजबूर हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ना तो इनका वेतन दिया और ना ही इनकी नौकरी सिक्योर रख सकी। दिल्ली सरकार ने इनको वादा किया था कि वो इनको परमानेंट नौकरी पर रखेंगे, लेकिन जब कोरोना काल खत्म हो गया तो ये अब दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके घर में राशन तक के लिए पैसा नहीं है और कुछ तो ऐसे हैं जो अपना कर्ज पर पैसा लेकर अपनी वर्दी सिलवाते हैं और 12 घंटे की ड्यूटी आम जनता की सुरक्षा में देते हैं, लेकिन आज ये बेहद मजबूर हैं। ना तो उनके घर में खाने के लिए खाना बचा है और ना ही ये अब खुद सुरक्षित हैं। दिल्ली सरकार ने इनसे वादा तो कर दिया कि इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार ये परमानेंट कब होंगे ये एक बड़ा सवाल है। 3 डिग्री सेल्सियस की ठिठुरती ठंड में ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन दिल्ली सरकार आखिरकार कब इनका वेतन देगी ये एक बड़ा संशय है। अब ऐसे में ये जब अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की लाख कोशिश कर रहे थे तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। अब ऐसे में ये जो लोग हैं काफ़ी डरे हुए हैं। अब ऐसे में ये सुरक्षाकर्मी खुद सुरक्षा की मांग करते हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, उस पे उनका वेतन नहीं दिया जा रहा। आखिर ये सरकार कब तक इनके वेतन को देगी? जब निगाहें इंडिया न्यूज़ के संवाददाता कमलेश कुमार दिल्ली सचिवालय पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों से बात करने की कोशिश की तो उनका दर्द उनके आंखों में झलक रहा था। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। 4 लाख दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस भाई के आग में कितना दर्द है। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार की तरफ हमारे चैनल के माध्यम से? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार आपके भरोसे था और आपके भरोसे है। हाथ जोड़ के बस इतनी सी अपील है आपसे, हमारी नौकरी हमें वापसी कर दो। सिर्फ आपसे एक ही चीज़ है कि हमारा परिवार आपके सहारे है और सरकार हमेशा दूसरों की नौकरी देने का काम करती है। हमें एक ही मांग है कि हमारी नौकरी वापसी कर दो बस। एलजी साहब के आप लेटर दिए, एलजी साहब क्या बोले आपको? सर, हमें कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। हमारा दर्द इसलिए है कि हमें कोई भी कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी मोहर मारते हैं हमें और दिल्ली सरकार को दे देती है। दिल्ली सरकार उन्हें अपने पास रख लेती है। उसके बाद आगे क्या होता है अगर हम कभी पूछने जाते हैं तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं है। आज आप कितने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम यहाँ पे आज 84 दिन हो चुके हैं। हमें 84वां दिन है आज का हमारा जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम ही नहीं, महिलाएं आती हैं, लेडीज आती हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं यहाँ पे। इतने परेशान हैं हम लोग कि सरकार जब बनती है तो सरकार वादे करती है कि हम रोजगार देंगे। अब सरकार कहाँ सोई हुई है? उस सरकार को हम उठाना चाहते हैं कि आप देखो, जब सरकार बनती है भविष्य बनाती है। हम एक कहते हैं ना, माँ बाप होती है सरकार, तो सरकार जो है वो इस टाइम पे माँ बाप है। तो उन्हें इन लोगों का दर्द क्यों नहीं समझ आ रहा है कि 10,792 लोग जो आज उनको होश आ रहा है, एक्ट याद आ रहा है, उस टाइम पे जो अधिकारी थे उन्हें जब एक्ट क्यों नहीं देखा? मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, सरकार भविष्य बनाती है ना, अब ये बताया जाए, सरकार बताए कि क्या भविष्य बना रही है। जो 10,792 लोग हैं उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, तो सरकार तो एक तरह से जो उनको और बढ़ावा दे रही है
कि वो लोग क्या करेंगे इस टाइम पे। अगर रोजगार नहीं है तो वो चोरी चकारी छीना छुट्टी यही तो करेंगे, मार पिटाई तो करेंगे। तो सरकार तो क्राइम को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जहाँ आप बैठे हो और नीचे जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ देखें, उनके दर्द को समझे। इस टाइम पे आप लोग माँ बाप हो जो ऊपर बैठे हुए, तो इन बच्चों के दर्द को आप लोगों को समझना है और दोबारा इन लोगों को रोजगार दिया जाए। जो एक्ट वैक्ट का हवाला है वो उसमें जो संशोधन करे, कुछ भी करे, वो सरकार के लिए है। हमें नहीं पता क्या करना है, पर जब ये सरकार बनती है हम लोगों से, जनता से सरकार बनती है। अगर सरकार को हम बनाना जानते हैं तो हम रोड पे लाना भी जानते हैं, जैसे सरकार हमें रोड पे लाई। तो हमें बस आपके चैनल से ये अपील करना चाहते हैं सरकार से कि हमारा रोजगार जल्द से जल्द दिया जाए। आप सिविल डिफेंस से हैं? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता हूँ, महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं और क्या नाम है, उनके कोई जरिया नहीं है तो अपने बच्चे लेके कहाँ पर जाएंगे। मेरे बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इतनी मतलब क्या कहते हैं कि नौबत आ गई है। बच्चों का मतलब फिर दिल्ली जैसे शहर में रहना है, फीस है, सब कुछ भी है। आप किराए पे रहते हैं कि अपना मकान? नहीं, अपना मकान है हमारा, पर अपना मकान है। प्राइवेट जॉब करते हैं हस्बैंड। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनकी फीस देने तक की अभी जब सरकार ने हमारी सैलरी बंद कर दी थी, फीस भी हमने उधार लेके मतलब किसी से दी है। उनका खाना पीना, दूध का देर करना, सब चीज़ है। बेशक अपना मकान है पर बिल होता है, दूध होता है, खाना पीना तो सारा करना पड़ता है। तो हस्बैंड की तनख्वाह से इतना नहीं हो पाता। बच्चों को जो हम अपनी तनख्वाह से वो कर रहे थे वो गुजारा अब बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को अपने बच्चे की फीस वगैरह देने में भी। तो मैं सरकार से कहती हूँ जल्द से जल्द हमारा रोजगार दे। हम इतनी ठंड में, आज हमें 84 दिन हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो किराए पे रहते, चलो हमारा तो अपना मकान है, बट जो किराए पे रह रहे उन लोगों को इतनी नौबत खराब आ गई थी सरकार की वजह से कि उन्हें किराए के मालिकों ने भी बाहर निकाल दिया, तो रोड पे आ गए थे। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जब वो पीछे जो जनता उनका नहीं सोच रही, जो वादे सरकार ने किए थे बनते समय उसको नहीं सोच रही, तो सरकार इस्तीफा दे दे। सरकार जब भर्ती गई थी, मतलब जब भर्ती किया था कि इन्होंने खुद लिखा था निर्भया कांड जो हुआ था, उसके बाद सरकार ने बनाया गया था कि मतलब सेफ्टी के लिए रखा गया था मार्शलों को। तो जब वो सेफ्टी सही तरीके से हो रही है, अब दिल्ली सरकार से कह रहे हैं कि भाई कैमरे लग गए हैं बसों में। मैं कहती हूँ कि कैमरे तो सीएम के घर पे भी लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार जब भर्ती गई थी, मतलब जब भर्ती किया था कि इन्होंने खुद लिखा था निर्भया कांड जो हुआ था, उसके बाद सरकार ने बनाया गया था कि मतलब सेफ्टी के लिए रखा गया था मार्शलों को। तो जब वो सेफ्टी सही तरीके से हो रही है, अब दिल्ली सरकार से कह रहे हैं कि भाई कैमरे लग गए हैं बसों में। मैं कहती हूँ कि कैमरे तो सीएम के घर पे भी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी तो सारी, तो उन्हें क्या जरूरत है फिर सिक्योरिटी? कैमरे जो लगे हुए हैं डीटीसी बस में, तो हमारा कहना मतलब है कि अगर चोर आएगा तो कैमरा पकड़ेगा कि मातल पकड़ेगा? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं। सरकार कह रही है ना कि अब कैमरे लग गए, हम उनका पैसा देंगे। मैं कहती हूँ कि सरकार कह रही है कि पैसा देंगे। जो उस टाइम पे क्राइम हो रहा, एक केस हुआ था कि बच्चे को चुरा के ले जा रहे थे, तो वो कैमरा करेगा क्या? ये बता, 2018 में वो हुआ था कि बच्चे को चुरा के, कुछ नवजात शिशु था जो बोल भी नहीं सकता, उसको बस में कैमरे थे उस टाइम पे, उसको वो ले जा रही है। तो उस टाइम पे एक मार्शल ने बचाया है, मार्शल ने उसको हाल के, कई लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को ले जा रहे किडनैप करके, ठीक है, किसी का पर्स छीन रहे, किसी को ब्लेड मारे। लेडीज के साथ जो छेड़खानी हो रही है बसों में, उस टाइम मार्शल उसकी हेल्प करता है, ताकि कैमरा हेल्प करे। कैमरा किस लिए? कि जो क्राइम हो रहा है वो बाद में उसे देखने के लिए। तो वो कैमरे तो सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके पास है, तो वो क्यों सिक्योरिटी लेके चलते? फिर कैमरा देख लेगा उनके साथ कुछ होगा तो जो सेफ्टी रखा था मार्शलों को, तो वो सेफ्टी हो रही है। जो मतलब रिस्क भी लेते हैं, वो अगर चोर उसमें चोर घुस जाते हैं, ब्लेड मारने वाले उनको पकड़ते भी, तभी दिल्ली सरकार इस तरीके से कर रही है आप तक साथ। चोर होता है, ब्लेड मारते थे। ऐसी कई केस हुए कि ड्यूटी के दौरान एक लड़के का पैर कट गया और वो खुद कमाने वाला था, उसके घर में इतनी नौबत आ रही है खाने पीने की, उसकी बहन ट्यूशन पढ़ा के गुजारा कर रही है। तो सरकार उस चीज को भी नहीं, किसी का ब्लेड लग जाता, लेडीजों को बोल जाते थे, गाली गलौज कर जाते थे, पर हम फिर भी डटे रहे, फिर भी हम सेफ्टी कर रहे, उन लोगों की हेल्प कर रहे। तो ये सरकार कैमरे हटाए ना, हम जनता को पैसे देना, उसकी सैलरी देना, कैमरे लगाए तो कैमरे किस लिए लगाए? अपनी तो इतनी अपनी तनख्वाह में इन्होंने संशोधन कर लिया, और जो ये गरीब बैठे उनके लिए, उनके पास पैसा नहीं है दिल्ली सरकार के लिए, ना एलजी सरकार के लिए। तो क्या है ये सरकार? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बिल्कुल सरकार से मैंने कई बार निवेदन किया हुआ है, और कल भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे एलजी साहब के पास,
5 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया था सीएम के पास, और जवाब अभी किसी भी लेटर का वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। वो यह नहीं जुटा पा रहे हैं कि अब इन लोगों को जवाब हम किस तरीके से दें, क्योंकि ये जितने भी प्रक्रिया उन्होंने निभाया हुआ पूरा का पूरा राजनीतिक है और समाज से बिल्कुल परे है। अब हम लोग तो ऐसे परेशान हैं, यहाँ खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। यहाँ अभी देखिएगा 3-4 बजे कितना भीड़ होती है, 10,000 लोग, 10,792 लोग जो दिल्ली के 40 सरकारी संस्थानों में कार्यरत थे, कोई एमटीएस, कोई ड्राइवर, कोई पीएसओ, इस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम होता है वह सिविल डिफेंस ही थी, और जो इस वक्त वो चल रही है, जो गोताखोर आप लोगों के लिए आता है, वह भी सिविल डिफेंस ही कर रही थी काम। उसमें मेरा भी कहीं न कहीं योगदान रहा है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे और अचानक इन्होंने हमें बेरोजगार कर दिया। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे बच्चे हैं जो सिर्फ मेरे कमाई के ऊपर डिपेंड करते थे। हमारी इतनी सैलरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें अपना घर चलाने की कैसे न कैसे कोशिश करते थे और चला रहे थे। पिछले मैं आपको बताऊं 6 महीने ऐसा गया था हमारा जिसमें इन्होंने हमें तनख्वाह तक नहीं दी थी। हमने किसी से उधार लेकर के कैसे नहीं कैसे अपने घर को एडजस्ट किया 6 महीने। 6 महीने बाद जब हमने इन लोगों को अपनी सैलरी के लिए बोला कि 6 महीने हो चुके हैं, हमारी सैलरी हमें दी जाए, उसके बाद इन्होंने तत्कालीन लेटर निकाल करके और हमें निष्कासित कर दिया, बिल्कुल ड्यूटी ख़त्म कर दी। और पिछले 80 दिन से 84 दिन हो चुके हैं हमें आज, 84 दिन से कोई भी आम आदमी का नेता, ये भी एक छोटा सा पार्षद भी मैं आपको बताऊं, छोटा नहीं है हमारे लिए तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक छोटे से पार्षद जी भी हमारे पास आम आदमी के नहीं आए कि भाई आप लोगों की क्या दुख तकलीफ है और आप इतने 84 दिन से इस ठंड में दिन और रात यहाँ पे बैठे हो। हमने जगह जगह प्रोटेस्ट किया है, जगह जगह अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। उसके बाद भी मैं आपको बताऊं MP MLA तक को हमने सारे लेटर भिजवाए हैं, सारे लेटर हम लोग खुद दे के आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है इस 84 दिन से। जैसे अब रोज़मर्रे की ज़िंदगी भी चलाना है, तो कहीं कोई गार्ड का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ आने का काम करते हैं, और जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो बेहद मतलब। अब जब इन्होंने रखा था तो दिल्ली सरकार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय है वहाँ से ऑर्डर निकला था, और उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ था कि सिविल डिफेंस निष्काम सेवा के लिए बनी है, तो कितने निष्काम सेवा आपका हुआ है वह सब जांच किया गया। उसके बाद हमारी एजुकेशन देखा गया, एजुकेशन देखने के बाद फिर फिजिकल लिया गया। जब हम लोग सब कुछ फिट पाए गए उसके बाद हम लोगों की नियुक्ति हुई, नहीं तो सिविल डिफेंस के अंदर 4,72,000 लोग आज के डेट में इनरोल हैं।